लोकसभा चुनाव नजदीक है तो अब हर कोई सियासी गोटियां बिछाने में लग गया है। इसमें ब्यूरोक्रेट भी शामिल है। अब माना जा रहा है कि आईपीएस आनंद मिश्रा नेता बनने की राह पर निकल पड़े हैं। बक्सर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चाओं के बीच उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट यानी वीआरएस के लिए आवेदन दे दिया है। फिलहाल उनकी पोस्टिंग असम के लखीमपुर जिले में एसपी के तौर पर है। जानकारी के मुताबिक आईपीएस आनंद मिश्रा ने असम सरकार से गुजारिश की है कि 16 जनवरी 2024 को उनकी त्याग पत्र को स्वीकार कर लिया जाए। आनंद ने अपना त्याग पत्र असम के मुख्य सचिव को दिया है। आनंद भोजपुर जिले के शाहपुर प्रखंड के परसौरा गांव के रहने वाले हैं। आनंद मिश्रा की गिनती असम के तेज तर्रार पुलिस अफसरों में होती है। उन्होंने कई सफल ऑपरेशन को अंजाम दिया है। नगांव जिले में तैनाती के दौरान माफिया पर कार्रवाई को लेकर खूब वाहवाही हुई थी। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं से आनंद के बहुत अच्छे संबंध हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले कुछ महीनों से आनंद ने बक्सर में अपनी एक्टिविटी बढ़ा दी है। प्रभावशाली तबके में मेलजोल बढ़ा दिए हैं। बक्सर लोकसभा सीट को ब्राह्मण बहुल माना जाता है। भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण प्रत्याशियों ने 6 बार इस सीट को जीता है। फिलहाल यहां से बीजेपी के अश्विनी चौबे सांसद हैं और वो केंद्र सरकार में मंत्री हैं। अश्विनी चौबे से पहले बीजेपी के ही लालमुनि चौबे लगातार 4 बार सांसद रह चुके हैं। बक्सर से हुलास पांडे के भी चुनाव लड़ने की चर्चा है। हुलास पांडे बीजेपी की सहयोगी लोजपा से चिराग पासवान के करीबी हैं। वह लोजपा में शामिल भी हैं। हुलास पांडे एमएलसी रह चुके हैं। उनके बड़े भाई सुनील पांडे हैं। शुरू में तो हुलास पांडे की सिर्फ सुनील पांडे के भाई के तौर पर पहचान थी, लेकिन जैसे जैसे समय बीता उन्होंने खुद की एक पहचान बनाई। हुलास पांडे न सिर्फ बक्सर और भोजपुर इलाके के बाहुबली हैं, बल्कि अकूत दौलत और सियासत में भी गजब की पैठ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में हुलास ने बक्सर जिले की ब्रह्मपुर सीट से बतौर लोजपा प्रत्याशी चुनाव लड़ा था। इस सीट से राजद के शंभूनाथ यादव को जीत मिली थी। एनडीए में यह सीट मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी को दे दी गई थी। हालांकि रणवीर सेना के ब्रह्मेश्वर मुखिया की हत्या में सीबीआई ने हुलास को मुख्य आरोपी बनाया है। ऐसे में राजनीति के जानकार मानते हैं कि हुलास के लिए बक्सर लोकसभा सीट से टिकट पाना आसान नहीं होगा। बीते दिनों मनोज तिवारी के नाम की भी चर्चा चली थी। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष रहे मनोज तिवारी को बक्सर सीट से चुनाव लड़ने के संकेत मिले थे, लेकिन बाद में यह बात भी अफवाह निकली।